हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, अभी मैं बच्चों को पढ़ा रहा था और लगातार 4-5 बच्चों का फ़ोन आया कि सर बहुत सारी कन्फ्यूज़न है और उसको दूर कर दीजिए। अब कन्फ्यूज़न जानते हो बच्चों क्यों है? क्योंकि आप लगातार यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो और लोग डाल भी रहे हैं। टॉपिक एक है, बात सिंपल सी है, पता नहीं कितना हज़ारों वीडियो उन्होंने डाल दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर भी जो आपने प्रश्न पूछे हैं और जाहिर सी बात है आप परेशान हो बच्चों, तो मैंने सोचा कि पढ़ाई रोक देते हैं और आपका कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं, जो कन्फ्यूज़न आपको हो रहा है। ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर अगर सुप्रीम कोर्ट के केस की वजह से एग्ज़ाम स्टे होता है या एग्ज़ाम रद्द होता है, परीक्षा नहीं हो पाती है, या कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से सीबीएसई खुद से परीक्षा नहीं करवाती है, उस कंडीशन में क्या जो इंटरनल असेसमेंट है या जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं उनके नंबर क्या सभी विषयों में जुड़ेंगे या सिर्फ उन विषयों में जुड़ेंगे जिनके एग्ज़ाम्स होने बाकी हैं? ऐसे समझ लो, बहुत सारे पेपर्स हो चुके थे तो उनकी कॉपी चेक होगी, वो वाला नंबर मिलेगा, या उनमें भी जो आपको इंटरनल असेसमेंट के नंबर मिले हैं उस आधार पे आपकी मार्किंग होगी। अब बच्चों इसके बारे में सीबीएसई को डिसाइड करना होगा कि वो क्या करेगी, बट सीबीएसई के लिए फिजिबल यही होगा कि जिन विषयों में कॉपी चेक हो गई है उनका नंबर कॉपी के नंबर के आधार पे वो दे दे, और यही सही भी है। बाकी बचेंगे कुछ विषय, अब वो चाहे आपके स्कोरिंग विषय रहे हों या कोई नॉन स्कोरिंग विषय रहे हों, उन विषयों में जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं, चाहे प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स आपके रहे हों या इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स रहे हों, जो भी रहा हो, इन दोनों में से जितना परसेंट आपको मिला है उतने ही परसेंट आपको थ्योरी में दे दिया जाए या कुछ उससे बढ़ा करके दे दिया जाए, या इसका एवरेज निकाल लिया जाए ऑल इंडिया लेवल पे और उसके आधार पे आपकी मार्किंग कर दी जाए। अब यहाँ भी प्रश्न ये उठता है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम छूट गया है, या तबीयत सही नहीं थी, या उनका बहुत अच्छे से पेपर नहीं हुआ इंटरनल असेसमेंट का, या स्कूल वालों ने नंबर कम कर दिया इंटरनल असेसमेंट में, वो बच्चे तेज़ हैं पढ़ने में, अब वो परेशान हैं कि सर ऐसा क्या होगा। तो अभी देखो बच्चों, थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि वेट करने में कुछ नहीं जाता है। सीबीएसई जाहिर सी बात है आपकी दुश्मन नहीं है, और वो जो भी निर्णय लेगी अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो वो आपके हित में ही लेगी और उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अभी तक कंडीशन ये है कि जो आपका एग्ज़ाम है बच्चों वो होना तय है। कोई भी कैंसिलेशन ऑर्डर, स्टे, ये सब कुछ नहीं आया है, तो आप अपनी पढ़ाई करो और ये मान करके चलो कि आपका रिज़ल्ट आपकी कॉपी चेकिंग के आधार पे आएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि अगर इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स कम हो गए और उस आधार पे मार्किंग कर दी गई तो क्या होगा, क्या हमको इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बच्चों आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के बारे में जानते ही होंगे कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो होता है वो नेक्स्ट ईयर के मेन एग्ज़ाम के साथ में होता है। जिन बच्चों के नंबर कम आए रहते हैं, बच्चे पास होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि इस सब्जेक्ट में नंबर कम आया होता है या कम आया हुआ है, उस सब्जेक्ट में वो इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरते हैं, उसकी परीक्षा देते हैं, और अगर उनका नंबर बढ़ करके आ गया तो उनको नई मार्कशीट मिल जाती है जिसमें नए मार्क्स होते हैं। अगर उनके नंबर कम रह गए तो उनकी पुरानी मार्कशीट वैलिड रहती है। तो मान लेते हैं कि आपको 30 में से 22 मिला था और 22% के आधार पे, 22 मार्क्स के आधार पे आपको इंटरनल मार्क्स के आधार पे मार्किंग कर दी गई, तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। उस कंडीशन में बच्चों जो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम होगा वो 2020-21 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा, मार्च अप्रैल मई जब भी हो, उस बोर्ड एग्ज़ाम का जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें आपका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होगा। तो उस मेन एग्ज़ाम की तैयारी आपको करनी होगी और तब तक के लिए आपको परेशान नहीं होना है। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम तो आपका हो ही जाएगा। संशय किस चीज़ पे है ये जान लो, संशय है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम पे, खास करके उन बच्चों के जिनका कंपार्टमेंट 2 छूट गया, कंपार्टमेंट 3 की प्रतीक्षा कर रहे हैं, या ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि मुझे कंपार्टमेंट 3 देने की ज़रूरत पड़ेगी, या जिनका पेपर ख़राब गया है। मान लो सीबीएसई ये निर्णय लेती है
कि जो आपकी कॉपी चेक की गई थी, मान लिया जितने भी सब्जेक्ट की कॉपी चेक हुई थी, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं फिजिक्स की, इंटरमीडिएट में फिजिक्स की जो कॉपी थी, अगर वो चेक हुई है बच्चों, उसमें आप फेल हो गए और इन्होंने कॉपी के आधार पे आपकी मार्किंग कर दी, तो क्या होगा? क्या आपको कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये प्रश्न बहुत सारे बच्चों ने पूछा है। और सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं है, वहाँ पे केमिस्ट्री भी आता है, अकाउंटेंसी भी आता है, मैथ्स भी आता है, बायोलॉजी भी आता है, हाई स्कूल का 10th का स्टैंडर्ड मैथ्स आता है, साइंस भी कुछ बच्चों के हिसाब से। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचे, क्रॉप करें और सबमिट करें। 3 सेकंड के अंदर पाएं उसका वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 से क्लास 12 एवं नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। डाउट हो तो डाउट नेट करो। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन इस बात को लेकर के है कि आखिर में इनमें नंबर कैसे मिलेगा? क्या वो नंबर मिलेगा जो कॉपी वाला होगा, जिसमें मैं कॉपी चेक हुआ अगर मैं फेल हो गया, और अगर इंटरनल असेसमेंट में मिलेगा तब तो बच्चे पास हो जाएंगे, लेकिन अगर कॉपी में मिला और कॉपी में बच्चे फेल हैं तो उनको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। और ये कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कब होगा? ऑब्वियसली अगर एज सच जिस तरीके से कंडीशन है, जिस तरीके से शेड्यूल्ड है परीक्षाएं, अगर उस तरीके से सब कुछ ठीक ठाक रहा, परीक्षाएं समय पे हो गई, कॉपी चेक हो गई, रिजल्ट आ गया, तो अगस्त लास्ट में कुल मिलाकर के 21 से 31 अगस्त के बीच में आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम प्रस्तावित है और इसी में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हो जाएगा। सितंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। एक बात आप और जान लो बच्चों कि जो कंपार्टमेंट की परीक्षा है ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा होती है, क्योंकि जो बच्चे किसी वजह से एक सब्जेक्ट में रह गए हैं उनका पूरा साल ना खराब हो, उनको दूसरा मौका दिया जाए। और CBSE तो 3 मौके देती है, 3 चांस देती है कंपार्टमेंट का, तो कंपार्टमेंट का भी चांस वो आपसे नहीं छीनेगी। कंपार्टमेंट में बच्चे कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं और अपने स्कूल में या आसपास के विद्यालय में कहीं पर वो आसानी से परीक्षा दे पाएंगे। तो जो कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का सीन है बच्चों, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। इसलिए नहीं परेशान होना है क्योंकि ये बहुत बाद की बात है। अभी तो आपका एग्ज़ाम है, जो कि आज की तारीख में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक की कंडीशन में होने वाला है, उस पर कोई स्टे नहीं है। तो बस पढ़ते रहिए। अगर CBSE ये कहती है या CBSE को ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम हमको पोस्टपोन करना पड़ेगा, जिसकी संभावना मुझे भी बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं मेट्रो सिटीज़ में, खास करके बड़े शहरों में, या मैं दिल्ली की ही बात कर लूँ तो जिस तरीके से कंडीशन बिगड़ती जा रही है, उस कंडीशन में आज के 15 दिन के बाद में या 18 दिन के बाद में परीक्षा करवा पाना बहुत ज़्यादा संभव नहीं लग रहा है, जैसा मुझे लग रहा है। उस कंडीशन में अगर ये CBSE या किसी भी निर्णय की वजह से आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो उसका फ़ायदा मिलेगा। फेल तो उन सब्जेक्ट्स में कोई नहीं होगा जिनकी परीक्षा रह गई है। ऐसे ही आप समझ लो बहुत सारे विषय ऐसे थे जिनका इस शेड्यूल में नामो निशान नहीं है। CBSE ने कह दिया कि उन पे हम इंटरनल मार्क्स के आधार पे आपको पास कर देंगे। जो रीजनल लैंग्वेज थे, जैसे बंगाली था, गुजराती था, मराठी था, ऐसे सब्जेक्ट जो थे बच्चों, उनका तो एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है, तो उसमें तो आपको इंटरनल मार्क्स के आधार पे वो लोग पास कर ही रहे हैं। तो ऐसे ही 2-4 सब्जेक्ट में और पास कर देंगे। तो कहीं न कहीं मॉड्यूल यही रहना है। बस ज़्यादा देखोगे लोगों को तो परेशान आप ज़्यादा होंगे। बस थोड़ा थोड़ा सही कैसे भी करके पढ़ते रहो बच्चों, अगले क्लास में काम आएगा। अगर आप इसी क्लास में रह गए तो भी आपको कंपार्टमेंट में काम आएगा। वैसे आप इस क्लास में नहीं रहोगे, जिस तरीके से कॉपी चेक हुई है उस तरीके से संभावना यही बन रही है कि आप लोगों को मार्क्स आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिलेंगे, जो मुझे पता है बच्चों। अब बाकी लोगों ने क्या कहा है, कैसे डराया है, ये लोग तो वही बता पाएंगे। तो जब भी आपको टाइम मिले पढ़ाई करते रहिए। इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट, इन सब के चक्कर में मत अपना टाइम वेस्ट करिए। अभी अपनी पढ़ाई करिए। एग्ज़ाम का शेड्यूल है, होने की संभावना कम है, लेकिन जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि
नहीं होगा तब तक तो एग्ज़ाम होना ही है। कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर स्कूल कब से खुलेगा। तो बच्चों, जो मैं अंदर की बात है, जो हम स्कूल वालों को पता है, वो बच्चों यही पता है कि अगस्त में संभव नहीं है। स्कूल का खुल पाना अगस्त तक संभव नहीं है। जो जानकारी मिली है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए जा रहे हैं, स्कूल वाले करवा रहे हैं। आपको घर पे पढ़ाया जाएगा, जो बच्चे लोकेलिटी के होंगे, कुछ बच्चों को बुला करके स्कूल में पढ़ाया जा सकता है। एडमिशन की अगर हम बात करें तो बच्चों एडमिशन आपका, हाँ एक और बात कर लेते हैं। बहुत से बच्चे अभी कई दिन से लगातार पूछ रहे हैं कि जो 9th के बच्चे हैं और 11th के बच्चे हैं, इन बच्चों को फेल कर दिया था कुछ स्कूल ने, क्योंकि वहाँ उनकी परीक्षा लॉकडाउन से पहले ख़त्म हो गई थी। बाद में उसने नियम दिया CBSE ने कि भैया सबको प्रमोट कर दो। अब वो बच्चे प्रमोट ही नहीं हुए क्योंकि वो तो पहले ही फेल थे। तो CBSE ने कहा है कि अगर कोई बच्चा फेल हो गया है तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम करवाइए या इंटरनल असेसमेंट के नंबरों के आधार पे उनको अगले क्लास में प्रमोट कर दीजिए। और ऐसा सबको करना है, लेकिन अब स्कूल वाले क्यों नहीं कर रहे हैं ये पता नहीं है बच्चों। आप स्कूल वालों से कहेंगे तो उनको ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, एक डिस्कशन हम और कर लेते हैं। जो इस साल के इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम वाले बच्चे थे, जो मतलब पिछले साल जिन्होंने पास की थी और इस साल इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम उनको देना था, वो पूछ रहे हैं कि सर अगर एक विषय में नंबर कम आया तो क्या होगा। बच्चों, जिसका ओवरऑल परसेंटेज अगर आपका सुधर गया है, इम्प्रूव हो गया है, उस कंडीशन में आपकी नई मार्कशीट वैलिड रहेगी, अदरवाइज़ आपकी पुरानी मार्कशीट वैलिड रहेगी। इसका कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम की कंडीशन ये है, कॉपी चेक होने की जो बात है, जिन भी लोगों ने करंट न्यूज़ दी है वो सब न्यूज़ एक पर्टिकुलर जगह की हैं कि कितने बच्चे पास हुए, कितने फेल हुए। हाँ, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर फिजिक्स में कितने नंबरों पे, मतलब कितने क्वेश्चंस रॉन्ग थे और कितने नंबर मतलब इसमें मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा जो मार्क्स हटाए गए हैं। तो मैंने 3-4 लोगों से बात करने की कोशिश की, 2 लोगों का रिप्लाई मिला। 2 लोगों में से एक लोग ने बताया 3 नंबर और एक लोग ने बताया 7 नंबर। अब मुझे नहीं पता बच्चों की कौन सा क्वेश्चन आपका गलत था या कौन सा सही था, बट उन्होंने बताया, एक लोगों ने बताया 3 नंबर बढ़ के मिल रहा है, एक लोग ने बताया 7 नंबर बढ़ के मिल रहा है। अब किस पे मिल रहा है मुझे नहीं पता। मुझे जो जानकारी थी वो मैंने आपको अपडेट कर दी। अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, और अगर आपको रिप्लाई ना मिले तो भी वेट करिए, अगली वीडियो में हम उसको ज़रूर शामिल करते हैं। बच्चों, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब सब्सक्राइब करते हो और लगातार 2-3 वीडियो देखते हो तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होता। आप अचानक से आते हो हमारे चैनल पे, 1-2 वीडियो देखा तो पिछले वीडियो में हमने क्या बताया वो आपको पता नहीं होता है। तो खैर, जैसा आपको अच्छा लगेगा। हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो, आप अच्छे से पास हो जाएं। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।